नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे पर जो विवाद शुरू हुआ है देश में, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बार बजट सत्र में विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार ऑटोक्रेटिक तरीके से काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि गौतम अडानी के मुद्दे पर जो भी हमने आरोप लगाए हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो जिन्होंने लोकसभा में, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने कहा है उनकी बातों के कुछ हिस्सों को एक्सपंज यानी हटा दिया गया है संसद की कार्यवाही से। क्या वाकई सरकार अहंकार में विपक्ष की आवाज को दबा रही है? इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। तालियों के साथ आप सभी का स्वागत, क्योंकि यहाँ पर मौजूद युवा आज करेंगे सवाल। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ पर पहुंच गए। सुप्रिया शिंदे जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, दोनों का तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। सवालों की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, पहला सवाल आपसे ही है माननीय सांसद जी, और वो सवाल ये है कि विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार उनकी बातों को जानबूझकर हटा रही है, आप ऑटोक्रेटिक तरीके से काम कर रहे हैं और आप विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं, उनके सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। जो लोग ऑटोक्रेटिक तरीके से कहने की बात कर रहे हैं, उनके सिंक्रोनिक तरीकों को देखिए। पिछले 8 सालों में ये एक अद्भुत संयोग है ना कि जब भी भारत में पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला होता है, रफाल से लेके, पेगासस से लेके, किसान आंदोलन से लेके, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से लेके हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तक, कुछ ना कुछ विदेश में छप कैसे जाता है। मतलब टाइमिंग देखिए ना, सिंक्रोनिसी। ठीक जिस समय संसद का सत्र होने वाला होता है उसी समय छपता है, और उन्हें पता होता है कि उधर से सुर उठेगा तो इधर से मिले सुर मेरा तुम्हारा कह के उस तराने को याराना देने वाले बहुत से लोग यहां पर होंगे, और उसके बाद साबित किसी में कुछ भी नहीं होता है। आपका जवाब, मोदी और मोदी के खिलाफ पूरी लड़ाई विपक्ष की, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो भारी पड़े उन पर। 2.5 घंटे के प्रधानमंत्री का भाषण लोकसभा और राज्यसभा को मिला लीजिए, और 1.5 मिनट की राहुल गांधी जी की वो बाइट जो उन्होंने सदन के बाहर दी कि द प्राइम मिनिस्टर वाज शेल शॉक्ड, उस पर भारी पड़ गई। और मैं तो प्रधानमंत्री से बड़ी प्रेरित हूं। दुष्यंत कुमार जी की बड़ी चर्चा है, दुष्यंत कुमार जी को प्रधानमंत्री ने कोट भी किया। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगी, क्योंकि काफिला तो लुट रहा है और जिसको बचाना है वो लुटा रहा है काफिला, मैं उसकी बात नहीं करूंगी। जिस कविता के प्रधानमंत्री जी ने कुछ पाठ पढ़े लोकसभा में, उसी को आगे पढ़ देती हूं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं, तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। ये दुष्यंत कुमार किस दौर में लिखी गई थी, ये भी बताइए। बीच में मत बोलिए, अभी मैं बोल रही हूँ। किस दौर में लिखी गई थी, राष्ट्र के नाम संदेश दे दिया, आप शांत रहिए। किस दौर में लिखी ये जो अमृत काल चल रहा है, और ये जो एक फिजूल का इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का एंगल आ जाता है। 700 किसानों की शहादत हो गई। सतपाल मलिक तो आप ही के गवर्नर थे, हमने तो नहीं अपॉइंट किया था, आप ही ने उनको उस पद पर अपॉइंट करा था। सतपाल मलिक जी का कहना है, जब मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया और मैंने कहा 700 किसानों की शहादत हो गई है, प्रधानमंत्री ने मुड़ के कहा मुझे क्या, मेरे लिए थोड़ी मर रहे हैं, और वो काले कानून आपको वापस करने पड़े थे। तो ये भूलिए मत। आप ये भूल जाते कि पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी की इंक्वायरी बैठी हुई है। आप भूल जाते हैं कि जो मुद्दे उठते हैं उसका जवाब देने का काम सत्ता पक्ष का होता है, पूछने का काम विपक्ष का होता है। ये क्या बोल रहे हैं, हमें हेडफोन लगाने पड़े, सुनाई नहीं दे रहा था। 2004 में राष्ट्रपति के अभिवादन का उत्तर दे रहे थे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इन लोगों ने ऐसा हो हल्ला और डिसेप्शन किया था कि वो लोकसभा में उनको टेंडर करना पड़ा, वो बोल नहीं पाए थे। जो जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड दोनों हाउसेज में डिसरप्शन का है वो दूसरा है। मैं आपको एक लाइन सुनाना चाहती हूं और इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं, भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं।